टुकड़ा ही देवों पर देकर के ही विदा करा। ये गृहस्थ का नियम है। और गृहस्थी की बहुत जुगतियां मुक्तियां हुआ करती है, जो पुराने लोग तो जानते थे। 10-10 साल वर्षा नहीं होती थी, फिर भी घर में आटा दाल चावल खत्म नहीं होते। कोई बेटी का विवाह आ गया, बेटे का विवाह आ गया तो बुरे आनंद से करते थे। और 10 साल तक खेतों में अनाज नहीं होता था, क्योंकि उनके पास जुगती मुक्ति होती थी। उनके घर में प्रत्येक लक्ष्मी विराजती थी। आजकल क्या है, इतना बड़ा मकान उतना ज्यादा कर्जा, इतना बड़ा मकान उतनी बड़ी ब्याज। अब घर भले ही बड़ा है पर घर में कोई आता जाता तो है नहीं। तो गृहस्थ का धर्म है। अब श्रीधर जी का ये नियम है कि मेरे घर में कोई आए वो भोजन करके जाए। आज पीपा जी घर में पधारे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है। 3 दिन तक श्रीधर और श्रीधरानी खुद उपवास करके रह रहे हैं। जब पता लगा कि ये पीपा जी है, बड़ी प्रसन्न हुई, आसन दिया, बड़ी चर्चा चली। भगवान की बात करते तो आनंद में डूब रहे हैं, पर जब विचार करते कि भोजन का समय होने वाला है, आज संतों को भोजन क्या करवाएं। और दूसरी बात भी आती है, अरे भगवान कितने बड़े भगत और ऐसी हालत। अरे भगवान खुद खड़े रहते, भगत मांग कुछ मांग ले, मैं तो मांग लेगा तो कुबेर को लाकर तेरे घर में बिठा दूंगा, लक्ष्मी को लाकर तेरे घर में बिठा दूंगा। पर भगत कुछ मांगता नहीं। श्रीधर जी अंदर गए, पत्नी से पूछा कोई व्यवस्था है क्या भोजन पानी की। पत्नी ने कहा महाराज कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो ऐसा समय था, उस समय हर वस्तु बिक जाती। ये बात सभा में कहने की नहीं है, पर सब समझने वाले समझदार बैठे हैं। दयाराम कह रहे थे, बोले यहाँ के लोग सब सत्संग में जाते हैं, तो सत्संग में जाने वाले तो संतों की बात समझ जाते हैं। तो श्रीधर की पत्नी ने कहा आप मेरा ये वस्त्र ले जाइए। वस्त्र एक है जो पहन रखा है, आप ये वस्त्र ले जाइए, इसको बेचकर कुछ आटा दाल चावल ले आइए और संतों को भोजन करवाइए। शरीर तो क्या है। वस्त्र उतार कर दे दिए, खुद अंदर जाकर के बैठ गई और भोजन आटा दाल चावल आया। श्रीधर जी ने भोजन बनाया, भोजन परोसा गया। पीपा जी भोजन पाने, सीता सहचरी भोजन पाने बैठी तो पीपा जी ने कहा कि भगत जी भगतानी को भी बुला लीजिए, सब एक जगह बैठकर भोजन पाएंगे। भगत ने कहा महाराज वो संकोच करती है आपका, इसलिए नहीं आ रही। तो पीपा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। तो सीता सहचरी को इशारा किया कि तुम चली जाओ, भगत पत्नी है तो तुम भी वहां बैठ करके भोजन पालो, कुछ चर्चा कर लो भक्ति की। तो सीता सहचरी जी भीतर गई, अंदर जाकर के गई तो महाराज पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या देखती है सीता से, जो श्रीधरानी है वो बिना वस्त्रों के अंधेरे में बैठी। जाकर के अरे बहन ये क्या बात है, मैं आई तब तो तेने वस्त्र पहन रखे थे, तेरे वस्त्र कहाँ गए। बोली अरे मैंने तो सुनी थी कि तुम भगवान की बड़ी भक्त है, तेने राजपाट छोड़ करके अपने पति के साथ वैराग्य धारण किया। मैंने तो सोचा था तू मिलेगी तो भगवान की बात करेगी, तू तो शरीर की बात कर रही है। शरीर तो जन्मा था तब नंगा था, मरेगा तब भी पता नहीं कैसे वस्त्रों में लपेट करके जला दिया जाएगा। मैंने तो सोचा था भगवान की बात। तो महाराज जो सीता सहचरी थी वो थोड़ा अभिमान करती थी इस बात का कि मैं इतने बड़े राजा की बेटी थी और इतने बड़े राजा पीपा को ब्याही गई थी, पर मेरे अंदर इतनी भक्ति आई जो मैंने सब सुखों को सब भोगों को त्याग करके विराग्य ले लिया, मैं बहुत बड़ी हूँ। पर जब सीता सहचरी श्रीधरानी की स्थिति देखी, बात सुनी, तो महाराज उसका अहंकार गल गया और चरणों में पड़कर के प्रणाम किया। धन्य है आपकी भक्ति, इतने भगवान के क्या ऐसे भी भक्त हुआ करते। पर संत कहते हैं परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, ताते कही संत सुत तेरे। कोई लोग जा रहे थे भगवान से मिलने, संतों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले भगवान से मिलने। तो बोले भगवान से मिलने तो जा रहे हो, पर एक बात हमारी भी सुन लो, भगवान को प्यारे कौन है, जो परम अकिंचन है। और परम अकिंचन कौन है, बोले जिनको अपना कहने के लिए भगवान के सिवाय और कुछ नहीं। जब रात्रि विश्राम में पीपा जी फिर सीता सहचरी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके उस श्रीधरानी को पहनाई और बाहर लेकर के आई। रात्रि में जब विश्राम में गए तो सीता सहचरी जी पीपा जी को बता रही है कि महाराज क्या बता, भगत बहुत देखिए बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन किए, पर जिस घर का अन्न अपने को खाने को मिला है उस घर की भक्ति मैंने आज तक नहीं देखी। घर की स्थिति बताई।
और पीपा जी तो मानसिद्ध पुरुष थे, खूब सारा सोना चांदी प्रकट करके श्रीधर जी को देने लगे। उन्होंने हाथ जोड़े, महाराज ये नहीं चाहिए, आपकी कृपा से व्यवस्था चल रही है। अरे हमारे आपके पास तो पता नहीं कितना धन सामान पड़ा हुआ है, फिर भी भक्ति नहीं है। और श्रीधर के घर में खाने को आटा नहीं है, फिर भी देखो भक्ति कितनी ऊंची है। तो भक्ति कोई धन से नहीं आंकी जाती है, भक्ति कोई संसार की व्यवस्था से नहीं देखी जाती। पर टाइम की बात है, साधु गली में घूम रहा है, आश्रम है नहीं, फटे पुराने कपड़े हैं तो कोई नहीं देखेगा। और जो साधु महाराज खूब सोना की मुठिया पहने और 50 लाख की गाड़ी है, हाथ में घड़ी है, सोने का कड़ा है, 10-20 चेला साथ में फिरते हैं, तो लोग सोचते हैं बहुत बड़े भाई। और स्वामी जी के जीवन को देखिए, तो भक्ति की बात कुछ अलग है। तो विदुर जी के घर में आज ठाकुर जी आए, अब श्रीधरानी जैसे भक्तों को देख करके क्या भगवान को भूख नहीं लगी? और भगवान ने कहा चाची मुझे भूख लगी है, भोजन करवा। अब चाची भगवान के आने की प्रसन्नता में इतनी डूबी है कि कुछ होश आवास नहीं है, भीतर दौड़ करके गई और कुछ तो मिला नहीं। कहा भगवान आप बैठो, कुछ मैं ले आती हूँ। भगवान ने कहा अरे चाची तो कहीं मत जा, मेरे तो प्राण निकल रहे भूख के मारे, जो कुछ है सोई ले आ। चाची भीतर गई, केले पड़े थे लाकर, और इतनी प्रेम में भगवान की डूबी कि छिलका केला छील रही है। अब तो गिरी तो नीचे गिरा देती है और छिलका भगवान के मुख में दे देती है। और भगवान भी बोल नहीं रहे कि चाची ये क्या कर रही हो, छिलका खिला रही हो, गिरी नीचे गिरा रही हो। भगवान प्रेम से छिलका पा रहे। आज हरि आई विदुर घर पावना, आज हरि आई विदुर घर पावना, घर नहीं विदुर घर में थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, फूले अंगन भावे चिंता, आसन कहाँ लगावना, आज हरि आई विदुर घर पावना। बड़े प्रेम से केला लाई, गिरी देत नीचे गिराई, छिलका देत गिरधर मुकमाई, लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। इतने में विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए, कहाँ गवाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। अब विदुरानी छिलका पवा रही थी, भगवान पाते जा रहे थे, तो इतने विदुर जी आ गए। तो विदुर जी देख करके प्रसन्न हुए और बाद में पत्नी को डांटने लगे, अरे ये तो क्या कर रही है, भगवान को छिलका खिला रही है, भगवान को छिलका खिला रही है। तुरंत उसको होश आया, अरे मैं तो बावरी है गई, भगवान आपने भी नहीं बताया कि मुझे छिलका खिला रही हो। तो विदुर जी केला लेकर के आए, सुंदर काट कर उनको दिए। अब भगवान केले तो खा रहे हैं पर मुंह बना रहे हैं। पहले बड़ी प्रसन्नता से विदुर जी देख के खा रहे थे, तो कहे विदुर जी ने पूछा महाराज क्या केले अच्छे नहीं हैं? छिलके खा करके तो प्रसन्न हो रहे थे और केले की गिरी खा करके मुंह बना रहे हो। तो कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना। भगत के भाव में डूब करके जो भोग भगवान पाते हैं, जो स्वाद भगवान को उस समय मिलता है, वो स्वाद भगवान को 56 भोग में भी नहीं मिलता। तभी तो सबरी के बेर भगवान को खींच लेते हैं, कर्मा का वो बासी खिचड़ा भगवान को खींच लेता है, क्योंकि भगत के भाव में मिलता है। नारायण आज का समय तो हो गया है, भाव तो बहुत पड़े हैं कहने वाले, पर समय की